सभी को मेरा प्रणाम। आज के पाठ में हम ग्रहों के गति के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो प्लैनेट्स हैं वो किस स्पीड से चलते हैं, कौन सा ग्रह सबसे तेज चलता है और कौन सा ग्रह सबसे धीरे चलता है, और उनके चलने का समय कितना होगा वो हम समझते हैं। तो चलिए इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं जो एक क्वेश्चन है कि क्या आप जानते हैं कि हमारा मन सबसे तेज क्यों चलता है। इस प्रश्न का उत्तर ग्रहों की गति के ऊपर ही निर्भर करता है, ये भी आज हम जानेंगे। आप ये जरूर सुने होंगे कि यक्ष प्रश्न, ये एक यक्ष प्रश्न था। यक्ष प्रश्न का मतलब क्या होता है, तो महाभारत के बाद यक्ष जी और युधिष्ठिर जी में वार्तालाप हुई थी, तो यक्ष जी ने बहुत सारे प्रश्न युधिष्ठिर जी से पूछा था। उस प्रश्नों को हम यक्ष प्रश्न के नाम से जानते हैं। यक्ष प्रश्न कभी भी आप जब कोई भी कठिन सवाल आप जब हल कर रहे हो तो उसे यक्ष प्रश्न कहते हैं, क्योंकि काफ़ी कठिन सवाल जो है, मतलब क्लिष्ट प्रश्न जो है वो पूछा गया था युधिष्ठिर जी से यक्ष के द्वारा, और सारे के सारे उत्तर उन्होंने सही दिए थे। तो उसमें एक प्रश्न ये भी था कि सबसे तेज चलने वाली वस्तु कौन सी है, तो उसमें उन्होंने उत्तर दिया था कि सबसे तेज हमारा मन चलता है। अब ये तो वहाँ पे उत्तर मिल गया, लेकिन ज्योतिषीय प्रमाण से हम कैसे इसे कहे कि हाँ मन ही सबसे तेज चलता है, उसका प्रमाण ज्योतिष में कैसे मिलता है, उसको इस पाठ में हम समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जाने कि ग्रहों को जो हम है वो एंगुलर स्पीड से नापे, यानी कि जो अंशात्मक यानी जो एंगल है, जो अंश है, उसके अनुसार हम मापे हैं, कहने का मतलब। और जो हमने स्पेस लिया है, कहने का मतलब जो डिस्टेंस बोलते हैं वो हमने एक राशि का लिया, यानी कि 30 डिग्री को चलने में कितना समय लगता है वो हमने यहाँ पे जो सूची है, जो टेबल है उसमें बनाया है, और उससे पता चलेगा आपको। तो देखिए क्या है कि सूर्य जो है उसे 30 दिन एक राशि में चलने में लगता है, ठीक है। यदि आप पूरे भ्रचक्र में इसको चलाना चाहते हैं तो इसको 12 से गुना कर लेंगे, यानी 360 दिन के लगभग, ठीक है। चंद्रमा जो है 2.25 दिन से 2.5 दिन के आसपास जो है एक राशि में चलता है, ठीक है। उसी तरह मंगल जो है 45 दिन 45 डेज जो है उसे लगता है एक राशि को भोगने में। बुध को जो है 27 दिन लगता है। गुरु जो जुपिटर हुआ उसे एक वर्ष लगता है, एक कंप्लीट ईयर जो है उसे लगता है एक राशि को भोगने में। शुक्र को 28 से 29 दिन लगता है एक राशि को भोगने में, और शनि को 2.5 वर्ष लगता है, ठीक है, यानी 2.5 ईयर्स। यानी यदि पूरा भ्रचक्र में हम बोलेंगे तो उसको 2.5 से आप 12 से गुना कर ले, 2.5 को 12 से गुना कर ले, तो ये 30 वर्ष में पूरा एक भ्रचक्र, यानी पूरा 360 डिग्री जहाँ था वहाँ पे दोबारा जो है वो 30 वर्षों में पहुँचेगा। उसी तरह जो राहु और केतु को है जो वो 18 महीने यानी 1.5 वर्ष, और राहु और केतु दोनों सिंस काल्पनिक बिंदु है और एक दूसरे के अपोजिट है, तो दोनों एक ही गति से गतिमान करता है, और इसको चलने में 1.5 वर्ष यानी 18 महीने कुल लगते हैं। तो चलिए इसको तो हमने समझ लिया। अब ये समझते हैं कि मंदगामी से शीघ्रगामी की ओर जब हम उसको एक टेबल में एक सूचीबद्ध यदि करें हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्पीड का, तो कैसे होगा। तो शनि जो है वो सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट है। पिछले एक पाठ में जो वार का पाठ था, वार का निर्णय, उसमें भी इसका प्रयोग लिया गया था, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। और वार का निर्णय भी, उस वार के निर्णय में ये भी एक तथ्य था
कि ग्रहों के स्पीड के बारे में। आगे भी इसको किसी और चीज़ से मैं जोड़ने का प्रयास करूँगा ताकि कोई इवेंट के साथ आपको याद रहे, ठीक है। तो वार का निर्णय भी ग्रहों के स्पीड पे भी डिपेंड करता है, एक और तथ्य है लेकिन ये इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब तो चलिए, सबसे स्लो जो है वो शनि चलता है, दूसरा नंबर पे राहु केतु आ जाएगा, दूसरा तीसरा जो भी बोल ले वो एक ही स्पीड से चलता है। उसके बाद गुरु, क्यों? क्योंकि इसको 1 वर्ष लगता है। उसके बाद क्या है? मंगल, क्यों? इसे 45 दिन लगता है। उसके बाद सूर्य, उसे 30 दिन एक राशि को भोगने। उसके बाद शुक्र, क्यों? क्योंकि 28-29 दिन। उसके बाद बुध, और सबसे जो कम समय लेता है चलने में, यानी जो सबसे स्पीड में चलता है, यानी सबसे शीघ्रगामी, वो है चंद्रमा। वो 2.25 से 2.5 दिन में एक राशि को भोग लेता है। तो अब जो पहला शुरुआत में जहाँ से हमने इस वीडियो का शुरुआत किया था कि हमारा मन सबसे तेज क्यों चलता है, तो उसका जो उत्तर है वो इसी में छुपा हुआ है कि चंद्रमा जो है मन का कारक है। चंद्रमा से हम मन को जानते हैं, तो चंद्रमा ही सबसे तेज, जितने भी ग्रह हैं उसमें सबसे तेज चलता है, इसीलिए हमारा जो मन है वो सबसे तेज चलता है। तो सोचिए कि जो यक्ष प्रश्न था, जो युधिष्ठिर जी से यक्ष ने प्रश्न पूछा था, उसका भी उत्तर हमारे ज्योतिष से उसको पूर्ण रूप से प्रमाणित करता है। मैं आशा करता हूं कि इस पाठ को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझे होंगे, और कोई भी आपको दिक्कत हो तो कृपया कमेंट नीचे करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।